दोस्तों अगर आप 2026 में जीएनएम नर्सिंग का कोर्स करने की सोच रहे हो तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि 2026 में एडमिशन लेने के लिए कितने % मार्क्स होने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और एज कितनी होनी चाहिए। कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। सो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जीएनएम नर्सिंग क्या है। देखिए जीएनएम नर्सिंग एक डिप्लोमा कोर्स है, नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स है, 3 साल का होता है, मतलब कि 3 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। सेमेस्टर सिस्टम चलता है, वहाँ पर 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। कुल मिलाकर के टोटल 6 सेमेस्टर आपको पास करने होंगे, तब आपको डिप्लोमा इसका मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जेएनएम के बाद करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। तो स्टाफ नर्स आप बन सकते हो, हॉस्पिटल नर्स बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पर काम कर सकते हो, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। जेएनएम के बाद होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, वो आप कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको डिग्री मिल जाएगी। चलिए जानते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो देखिए मिनिमम एज होनी चाहिए 17 ईयर्स, मतलब कि जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो तब तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होना ज़रूरी है। कब तक होनी चाहिए सवाल होता है। तो देखो मान लो 2026 में एडमिशन लेने जा रहे हो तो 31 दिसंबर 2026 ये जो डेट है ना, इस डेट तक कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा हो रही है तब भी अप्लाई कर सकते हो, बट कम नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में इसके लिए एज लिमिट दे दी जाती है कि 35 वर्ष की, 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग देयर इज नो अपर एज लिमिट, कोई भी अब ऊपरी आयु सीमा नहीं है। कम से कम 17 साल के हो एडमिशन ले सकते हो, और उससे ज़्यादा चाहे जितनी भी एज हो तो एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एज लिमिट हमने देख ली। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 10+2 यानी कि 12वीं आपने पास की हो, 12th आपने पास कर लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स से आप कर सकते हो। ज़रूरी ये है कि आपने जिस बोर्ड से 12वीं पास किए वो मान्यता प्राप्त हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, दूसरी चीज़ इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास 12th में होना ज़रूरी है, मतलब अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे आर्ट वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि परसेंटेज कितना चाहिए। देखिए जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 40 से 50% तो कम से कम 12th में होने चाहिए मिला करके। एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हो तो 35 से 40% तो आपके 12th में होने ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चीज़ समझिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएम वाले भी पीसीबी वाले भी। लेकिन सवाल ये आता है किसको प्राथमिकता दी जाती है, मतलब किसको ज़्यादा कॉलेज प्रेफर करते हैं कि भाई हम सबसे पहले इनको एडमिशन देंगे, उसके बाद सीटें बचेंगी तो इनको देंगे। तो समझिए जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये स्ट्रीम जिनके पास होती है उनको गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर करते हैं, और प्राइवेट कॉलेज भी प्रेफर करते हैं, लेकिन एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, प्रेफर मतलब सबसे पहले इनको एडमिशन देने की उनकी प्राथमिकता रहती है। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी एलिजिबल होते हैं, वो भी एंट्रेंस एग्जाम देकर के एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले एडमिशन नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हो तो मैक्सिमम चांसेज होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। बस आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले हो तो एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा नंबर है तो आपको भी एडमिशन मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये भी आता है क्या ओपन स्कूल वाले जीएनएम कर सकते हैं, मतलब कि जिन्होंने प्राइवेट मोड से 10+2 किया, जैसे कि एनआईओएस से अगर आपने किया या फिर स्टेट लेवल का ओपन बोर्ड था उससे आपने 12वीं की है, तब भी आप कर सकते हो। बस वो आपका जो बोर्ड है वो मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट हो, मिनिमम मार्क्स जितने हैं वो उतने होने ज़रूरी हैं। चलिए जानते दोस्तों कि और क्या कंडीशन है। देखिए जैसा कि हमने आपको अभी तक बताया कि जीएनएम के लिए जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। देखिए अगर आपने एनएम नर्सिंग या फिर वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो भी आप कर सकते हैं जीएनएम नर्सिंग का कोर्स। रजिस्टर्ड एएनएम हो, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, आप कर सकते हो। वोकेशनल कोर्स आपने किया है हेल्थ केयर का, ठीक है, तो कर सकते हो। 12th प्लस इंग्लिश कम से कम 40% मार्क्स हैं तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके लिए मेन एलिजिबिलिटी है कि एएनएम वाले, बिना एएनएम वाले, 12th वाले, वोकेशनल वाले सभी कर सकते हैं जीएनएम नर्सिंग का कोर्स। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि भाई क्या मेडिकल कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, मतलब क्या मेडिकल फिटनेस भी ज़रूरी होता है। तो देखिए फिजिकल और मेंटल दोनों फिटनेस होने ज़रूरी है, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ पर आप बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और एडमिशन के टाइम पर मेडिकल टेस्ट भी कराया जाता है। इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो 40 से 50% वाले ये अलाउड होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, मतलब जो इसका सर्टिफिकेट होता है वो भी लगाना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कौन एलिजिबल है और कौन नहीं एलिजिबल है।
देखिए कौन एलिजिबल नहीं है, जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, 12th फेल स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास 12th में इंग्लिश नहीं है वो भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और जो किसी ऐसे बोर्ड से कोर्स कर लेते हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो अलाउड नहीं होंगे। कौन अप्लाई कर सकता है? कम से कम एज उनकी 17 वर्ष है, मतलब कि 17 वर्ष है या फिर 17 वर्ष से ज़्यादा है तो वो कर सकते हैं, 12th पास है इंग्लिश से वो कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई जो कैंडिडेट है वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोज़ मिलते रहें। देखिए इसके बाद हम फॉर्म और एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें जिससे आपको टाइम पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।